स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल हुजरा के एक नए एपिसोड में हम अपने एक नए दोस्त के साथ हाजिर है, जो कि है एक फाइवर टॉप रेटेड सेलर है एसईओ और वीडियो एनिमेशन और डिजिटल मार्केटिंग में। तो अगर आपने पहले एपिसोड नहीं देखे, वो पश्तो में है, लेकिन ये वाला हमारे पास ये दोस्त है, ये उर्दू स्पीकिंग है, तो इसलिए ये सेशन उर्दू में होगा। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच काशिफ ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच एजाज भाई, थैंक यू सो मच ज़किया भाई। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। अच्छा काशिफ, माशाल्लाह आप टॉप रेटेड है फाइबर पे, तो आप अपना थोड़ा सा एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन हमें दीजिए और जिसमें आपकी पूरी जर्नी हो, आप कौन कौन से स्किल सेट पे काम कर रहे हैं। एवरीवन, आई एम काशिफ तुफैल और मैं पिछले ऑलमोस्ट 4 to 5 ईयर से मतलब टोटली इन हूँ फ्रीलांसिंग में। उससे पहले ये था कि मतलब स्टूडेंट लेवल पे होता है बंदा, तो नॉर्मल सा बस जो चल रहा है बस ठीक है, और उसी तरह से। लेकिन 4-5 साल से मैं टोटली इन हूँ एंड आई गॉट बैच, टॉप रेटेड बैच इन एसईओ एंड एनिमेशन टू। एनिमेशन में बेसिकली एनिमेशन नहीं था मेरा, ज्यादा फोकस जो था वो शॉर्ट एड्स था। साथ में मतलब एनिमेशन की भी सर्विसेज थी, तो वो कैटेगरी एक ही है, वीडियो एनिमेशन आर प्रोडक्शन। तो हम वैसे प्रोडक्शन का काम कर रहे थे और लाइक शॉर्ट एड्स, वीडियो एड्स, कमर्शियल एड्स, इस तरह के काम। तो इसमें डिजिटल मार्केटिंग में मेरा काफ़ी एक्सपोजर है और आजकल तो मैं वैसे ऑलमोस्ट 10+ सर्विसेज दे रहा हूँ, जिनमें से एक NFT आर्ट भी है। NFT आर्ट पे भी हम काम कर रहे हैं क्योंकि वो इन डिमांड स्किल्स है और मैंने हमेशा मिस्टेक यही की थी, मतलब अपने पास्ट एक्सपीरियंस में। अर्निंग तो होती है, लेकिन जो ट्रेंड्स में अर्निंग होती है वो हम दूसरे जगह पे नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। भले जितना बड़ा हैवी स्किल सेट हो, आप वर्डप्रेस एक्सपर्ट है, आप कुछ भी हैं, लेकिन जो ट्रेंड में अर्निंग होती है वो नहीं होती। अभी अब मेरा एक इंस्टाग्राम ग्रोथ का अकाउंट है, इंस्टाग्राम की सर्विसेज मैं उस पर दे रहा हूँ, मतलब ऑर्गेनिक ग्रोथ। लेकिन उस पर एक सेपरेट कैटेगरी बना दी NFT इंस्टाग्राम ग्रोथ के, मतलब मैं आपके NFTs को इंस्टाग्राम ग्रोथ में या टिकटॉक ग्रोथ में प्रमोट करके उन्हें मतलब वायरल करूंगा ये वो, ताकि आपके पास क्लाइंट्स हैं और आपकी जो है कलेक्शंस वो सेल होने लग जाए। तो उस पे धड़ाधड़ ऑर्डर लग रहे हैं, इवन इंस्टाग्राम ग्रोथ पे कम मिल रहे हैं। तो ये डिफरेंस है ट्रेंड्स का। ट्रेंड्स को फॉलो करने में हमें ये बेनिफिट मिलता है। एंड नाउ वर्किंग ऑन ट्रेंड्स। देखें, अगर आप हमेशा अपने एक ही स्किल सेट पे काम करेंगे तो आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस बिल्कुल कम होंगे। आप देखिए, ट्रेंड देखिए कि मार्केट में कौन कौन से स्किल सेट है जो आपके निश के निश के साथ लिंक है, सब निश में है, तो उनको जरूर ट्राई करें, क्योंकि उसमें आपको ग्रोथ के चांसेस ज्यादा है। आपको न्यू लर्निंग आपकी होती है, ठीक है, आपके पास एक नया स्किल सेट आता है, आप अर्निंग तो उससे आप मैं कहता हूँ 3 to 4x ज्यादा करते हैं अगर आप ट्रेंड्स को फॉलो करें। जिस तरह आपने एनएफटीज का कहा, NFT आर्ट, अभी जो लोग मैं NFT डेवलपमेंट साइड पे हूँ, तो मुझे पता है कि लोग मार्केट में कितना चार्ज कर रहे हैं एक NFT आर्ट को बनाने के लिए। जितना हम डेवलपर नहीं चार्ज कर रहे उतना 2x वो चार्ज कर रहे हैं डिजाइनर, क्योंकि असल काम ही वही है। हमने तो उनको जस्ट उनकी वेबसाइट बना देनी है और उनको ओपन सी के साथ या सोल सी के साथ उनकी इंटीग्रेशन करानी है। तो ठीक ठाक हम डेवलपमेंट साइड पे भी कमा रहे हैं, तो आर्टिस्ट लोग भी ज्यादातर कमा रहे हैं, और ये वही लोग हैं जो जिनको फोटोशॉप आता है, जिनको बाकी जो इलस्ट्रेटर बना सकते हैं, बेस आर्ट बना सकते हैं, बिल्कुल जिनको आर्टिस्ट लोग हैं ना, अगर ये इन ट्रेंड को फॉलो करे तो आई थिंक वो बहुत ज्यादा कमा सकते हैं इस दौर में। तो अच्छा, बात करते हैं कि आपने अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी किस तरह स्टार्ट की, आप किस तरह इस एक एक स्किल को आपने किस तरह लर्न किया, ताकि हमारे जो देखने वाले हैं उनको भी पता चले कि कौन कौन से स्ट्रगल्स होती है टॉप रेटेड सेलर बनने में। और जो और जो 2D एनिमेशन जो सब एजाज भाई, मैंने ऑलमोस्ट मतलब ज़किया भाई कुछ पूछ रहे हैं जी। हम वैसे बियॉन्ड की और पाउटून की सर्विसेज, बियॉन्ड और पाउटून की सर्विसेज देते हैं। बियॉन्ड एक ऐसा टूल है जो टेम्पलेट जी, मेरा ख्याल से दोनों का सब्सक्रिप्शन देना पड़ता है पहले। हाँ जी, दोनों का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, लेकिन मार्केट में ऐसे बंदे हैं जो आपको ना कुकीज दे देते हैं बहुत सस्ते में। मतलब हम तो बाय कर लेते हैं मतलब अपनी सब्सक्रिप्शन, लेकिन कुकीज भी लेके
काम चलाया जा सकता है। मतलब एक न्यूबी भी ना आराम से, टेम्पलेटेड टूल्स हैं, 2-4 दिन अगर इस पे लगाए तो 5वें दिन सर्विसेज दे सकता है। और यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी हुई हैं, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। अच्छा एजाज भाई, मैं जर्नी के बारे में ये बताता हूँ कि मैंने ऑलमोस्ट, जैसे हर किसी का होता है, मैंने अपनी फैमिली में, मेरे ख्याल में आई वॉज द यंगेस्ट चाइल्ड जिसने जॉब्स की हैं, जिसने हर पंगे किए हैं, अपनी अपने एक्सपेंसेस बेयर किए हैं, ठीक है, फैमिली को सपोर्ट किया जितना कर सकता था, एज मच इन प्रीवियस एज, मतलब जब जॉब्स वाला सीजन था। तो बस ऐसे ही अचानक मुझे यह पता था कि फाइवर एटीसी है, बहुत छोटे होते ही पता चल गया, ठीक है, कि ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस हैं, ऑनलाइन काम होते हैं, ठीक है। बट आई वाज लैकिंग ऑन इट, के मेरे पास जो, मैं था गांव में, वहां पे इंटरनेट इतना कॉस्टली पड़ रहा था। मतलब आपको भी पता है कि 2017 में, 16 में, 15 में आपको किस तरह से इंटरनेट के लिए दलील होना पड़ता था। ऑलमोस्ट 3G तब इंट्रोड्यूस हुआ था, और रिसोर्सेज इस तरह से नहीं थे कि मतलब मैं अच्छी चीजें ले सकूं। देन आई वाज ओरिजिनली, मेरी फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा था इन स्टार्ट, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे मैं अप होता गया तो वो मामला थोड़े बिगड़ते गए, और फिर मुझे यही नजर आया, यही एक ऑप्शन नजर आया कि मुझे खुद ही स्टैंड बाई होना पड़ेगा अपने लिए। और बस ये एक रिसोर्स बना। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एसईओ पे, पीबीएन का एक ट्रेंड होता था, पीबीएन नेटवर्क्स लोगों के होते थे, वेबसाइट स्टैंड करते थे, पीबीएन से एज सब रैंक हो जाती थी, और बहुत ज्यादा लोग पीबीएन बाय करते थे। लाइक जो इंडोनेशियन क्रिप्स वगैरह, मतलब जितने हाई लेवल के कंट्रीज है ना, जो बहुत ज्यादा क्लाइंट्स पे करते हैं, ठीक है, वो सारे, उनके पास कसिनो होते थे, कसिनो के लिए वो पीबीएन बाय करते थे। तब रैंकिंग सिर्फ पीबीएन पे हो जाती थी। मतलब गूगल में आपने टॉप पे कोई वेबसाइट रैंक करनी है, पीबीएन लगाओ, 50-60-100, वो डेली के 200-200, 300-300 लिंक्स बाय करते होते थे, ठीक है। उसका मार्केट रेट हमें क्या पड़ता था, ऑलमोस्ट, मतलब आप मैक्सिमम लगा लें तो 50 रुपीज। आगे हम कितने में सेल कर रहे होते थे, $2 का, उस टाइम खैर डॉलर भी कम था, मतलब डॉलर भी नहीं था 100 क्रॉस, तो फिर भी बेटर रिस्पॉन्स था। लाइक सेल ही इतने होते थे, कंपटीशन था नहीं कि अच्छा बन जाता था सब कुछ। फिर मैं वहां से थोड़ा निकला, एसईओ का एक्सप्लोर करते करते मैंने, एजाज भाई एक ट्विस्ट वाली बात, मैंने पाकिस्तानी किसी बंदे का अभी तक कोई कोर्स नहीं बाय किया, ठीक है, और ना ही मेरी नजर में कोई इनका, मुझे कोई फायदा नहीं नजर आया, क्योंकि मैं जिस निश पे 2 घंटे की यूट्यूब वीडियो भी देख के चला जाता हूँ ना, उसमें जितना नॉलेज होता है उतना ये पूरे कोर्स में घुमा 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 के घुसाते हैं बंदे के अंदर। इससे कहानियां और वो, होती है, मैं कह रहा हूँ ज्यादातर किससे कहानियां होती है, कंटेंट और जो किससे ओरिजिनल कहानी है वैल्यू वो ये, बहुत मिलती है। मतलब एक कोर्स है ना, उसकी 35 वीडियोस हैं, अगर 30 में ये मेरा स्टूडेंट, इसने ये छप्पन भाग दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, फलां कर दिया, तो यही चक्कर है बेसिकली। चीजों को हमने इतना मुश्किल कर दिया अपनी आवाम के लिए, नए बंदे के लिए, कि वो अच्छी बस स्किल सीखना ही नहीं चाह रहा, वो जाता ही शॉर्टकट में। वो अच्छी स्किल सीखे कहाँ से, जब उसे किसी ने सही तरीके से सिखानी नहीं, उसे कहानियां इतनी करवानी है, वो बेचारा भूल जाता है, पहली बात को सुनता है, आगे 10 बातें और कहानियां होती हैं, 11वीं बात उसे फिर नहीं याद रहती। अच्छा, वो प्रैक्टिस हो भी जाती है उसकी, तो बस ऐसे ही है। मतलब पाकिस्तानी एक तो पुराना नॉलेज दे रहे हैं, ओल्ड, मैं गार्बेज भी कहता हूँ इसे, ठीक है ऐसा ही है। ये जो चीजें इनके लिए वर्किंग नहीं होती, ये वो चीजें उठा के लोगों को बांटना शुरू कर देते हैं। एक तो उनसे पैसे चार्ज करने, दूसरा तुम्हें पता है मेरी एक डिस्कशन हो गारंटी रही के थी साथ। ना, मेरी एक डिस्कशन हो रही थी, तो उसमें वो बंदा कह रहा था यार कि मैं अगर ये मार्केट में ये स्किल, अपना ये स्किल मैं लोगों को टीच करना स्टार्ट कर दूं, तो लोग तो मेरे पास फिर नहीं आएंगे, मेरा तो क्लाइंट फिर गया। लोग तो फिर उनके पास, जो मैं जिनको टीच किया है ना, जिनको मैंने टीच किया है, तो वो तो फिर उनके पास चले जाएंगे। तो ये माइंड सेट है कुछ लोगों का, मैं सारों का नहीं कह एग्जैक्टली, रहा, बाकी भी अच्छे लोग हैं जो टीच कर रहे हैं, कोर्सेज पेड हो या फ्री हो, बहुत वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, कम्युनिटी ग्रो हो रही है, बहुत सारे लोग फ्री में भी काम कर रहे हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं हम, जैसे श्री श्याम सर्वर है, बाकी पेड भी है, पेड एजाज भी भाई, अपनी तरफ जी जी अपनी जगह पे अच्छे काम कर रहे हैं। तो हमें दोनों को अप्रिशिएट करने चाहिए, दोनों अपनी जगह ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि कम्युनिटी ग्रो हो रही है उससे। एग्जैक्टली।
कम्युनिटी ग्रो हो रही है, लेकिन कम्युनिटी सही वेज में ग्रो हो। तो मैं एक और चीज के भी खिलाफ हूँ कि जाओ ये सीख लो, वो सीख लो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, पहली बात है आप हाई डिमांड स्किल्स के बारे में लोगों को बताएं, लोग उधर आए जहाँ पे बात बहुत ज्यादा आपको काम है। पता है, आपको आपने हाई डिमांड स्किल की बात की, मुझे बताएं मार्केट में कितना लोग ब्लॉकचेन के बारे में बात कर रहे हैं, कितना लोग एआई के बारे में बात कर रहे हैं, कितना लोग मेटावर्स के बारे में बात कर रहे हैं, कितना लोग एनएफटीज के बारे में बात कर रहे हैं, एनएफटीज क्रिप्टो के बारे में कितने लोग बात कर रहे हैं? नहीं, वही पुरानी चीजें जो मैंने इतने ऐसा दिन ऐसा से ऐसा कमाए, ऐसा हमें चेंज करना हम होगा। ठीक है, हमेशा ट्रेंड्स में भी। अभी 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 नेक्स्ट अब देखे कंटेंट राइटिंग वाले जॉब चले जाएंगे क्योंकि एआई बेस्ड एग्जैक्ट वो आ गए, वो कंटेंट वाला काम संभाल लेंगे। इस तरह चली गई आहिस्ता है। आहिस्ता मैंने डिजाइनिंग वाले एफिलिएट काम भी आ मार्केटिंग, जाएंगे। इजाज में एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट की है ना, तो हमने हम्म, जारविस टूल है, उससे आर्टिकल्स लिख के पब्लिश किए हैं एंड दे आर रैंकिंग। तो मैं रहेंगे, वही क्यों तो आर्टिकल राइटर को पे करूंगा, यार। किस वजह आप से पे करूंगा? मैंने अपने पिछले पॉडकास्ट में भी बात की, वो पश्चिम में थी, आपको समझ नहीं आएगी कि देखिए हमें नए स्किल जो हम कहते हैं 21वीं सदी के जमाने के जो स्किल सेट है वो लर्न करने होंगे। आने वाले दौर में इस तरह है कि ऐसे फैक्ट्री में रोबोट काम कर रहे होंगे, ठीक है, लोगों की जॉब नहीं होंगी। हाँ आपने सही देखा होगा कि जो एआई बेस अमेजोन ने और बाकी चीजों ने बताया कि काउंटर पे भी कोई बैठा नहीं होगा, आप जाके प्रोडक्ट लोगे और एग्जैक्टली। आपके कार्ड से डायरेक्ट चेकआउट होके सारा कुछ पे नहीं, होके आप निकलो, बाहर निकलो, यूएस कोई में आपको यस इतने मतलब में एडवांस हो गए, यूएस में टेक्नोलॉजी ऐसे एडवांस हो रही है। स्टोर्स लॉन्च हो चुके हैं। हाँ एग्जैक्टली यूएस में वही ऐसे तो। स्टोर्स लॉन्च हो चुके हैं जी। तो स्किल सेट जरूरी है, हम पैसे के पीछे भागते हैं, देखिए पैसा भी जरूरी है इनिशियल में, लेकिन इनिशियल आपको 1 साल कम से कम स्किल सेट पे फोकस करना होगा, लर्निंग करनी होगी, चाहे आप जो भी स्किल सेट है आप न्यू स्किल सेट की तरफ जाएं, जी न्यू चीजें लर्न करें। देखिए आपका सबसे ज्यादा क्या माइंड सेट होना चाहिए और आपका टाइम लगेगा, ज्यादा से ज्यादा आपके क्या नुकसान होगा, एग्जैक्टली आपका टाइम खराब हो जाएगा ना, आप वैसे भी खराब कर ही रहे हो। लोग अगर आप किसी अच्छी जी जगह खराब कर लो तो आपके पास एक एक्सपीरियंस आ हाँ जाएगा कि भाई ये चीज भी मैंने ट्राई की, एग्जैक्टली। इसमें मैं सक्सेस, अच्छा किसी को कहने के इजाज भाई, काबिल तो होंगे ना। मैं यहाँ पे एक बात करना चाहता हूँ। मैंने अपने एक अजीज हैं, मैंने उन्हें कहा कि आप वर्ड प्रेस पे ना काम कर लें, ठीक है। उसने जाके देखी गिग्स वगैरह, मुझे आके मैसेज किया है, कहता यार यहाँ पे इतना ज्यादा कंपटीशन है, इससे अच्छा नहीं है कि मैं कैनवा पे काम कर लूँ। मैंने कहा ठीक है भाई, कैनवा पे काम करो। आप यकीन करें कि वो बंदा अभी भी उसी स्टेज पे है, ठीक है। हर महीने उसके घर के कोई मसले होते हैं जिसके लिए वो टेक्स्ट करता है, ठीक है। लास्ट अब टाइम मैं आपको मैं बताता हूँ, एक लड़का आपकी मार्केट में है, आप वर्डप्रेस लिखें तब उसकी गिग फाइवर चॉइस में, आप जहां मर्जी लिखें। दोस्त है मेरा, 7 महीने में उसकी टीआरएफ की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई है, न्यू लर्नर। 15 दिन बाद उसने गिग बना दी थी, 15 दिन के बाद गिग बना दी थी। आप कैसे कह सकते हैं कि बड़ी मार्केट जहाँ पे कंपटीशन है? भाई मैं कहता हूँ कंपटीशन है जहाँ पे, वही तो काम है। लास्ट टाइम मैं असल एक में हमारे दोस्त सेशन हैं वो आसान लास्ट टाइम स्किल को पहले जो करते हैं कि हाँ आसान जी। स्किल जो वो हम सीखे, ज्यादातर लोगों की यही डिमांड होती है कि नहीं नहीं आसान नहीं, चीज। असल में जकरिया भाई, आसान स्किल सारे ही होते हैं, इन्हें ना सही तरह से सेल नहीं करना आता। इन्होंने पहली बात जो है, मेनली हम उतना रिस्पॉन्सिव नहीं रहते। मैंने एक और चीज नोटिस की है, लोग कहते हैं कि आप जितना अच्छा काम करके दें, मैं कहता हूं कि आपकी जितनी अच्छी कम्युनिकेशन है, आपका काम बुरा भी है चलेगा। आप अपने बंदा जो है ना, आगे क्लाइंट, उसके साथ रिलेशन इस तरह से बिल्ड करो कि उसका नेक्स्ट जो काम हो 10 बंदों को भी आपका बता रहा हो, ठीक है, बिल्कुल कि यार ये बंदा है, इसको बाकी छोड़ो, इसने काम भले 8/10 की है, इसकी कम्युनिकेशन 10/10 है, हमें कोई मसला आएगा ये हमारे लिए हाजिर है, ठीक है। साफ जाहिर है जब कोई वेबसाइट बनवाता है उसको 1000 बार मसले आने हैं, कभी कुछ आना है कभी कुछ आना है, ठीक है। मतलब इस तरह की स्किल्स की बात करो। अब एनिमेशन है, वीडियो एड्स हैं, शॉर्ट एड्स हैं, कुछ भी है। अब अगर बंदा आके हमें रिवीजन का कहे, हम 7-7 दिन उसका रिवीजन ना करें, टाइम तो हमने 7 दिन का रखा हुआ है रिवीजन का, ये तो कोई अच्छी चीज नहीं है। लेकिन हम अपने नेक्स्ट ऑर्डर छोड़ के उन्हें पहले रिवीजन करके देते हैं विद इन 20 मिनट्स, 30 मिनट्स। दैट्स द प्रॉमिस। इस तरह से आप चीजें ग्रो करते हैं। तो आप जब तक उन्हें वैल्यू नहीं दे रहे, आपकी क्लाइंट बात वैल्यू मांगता है। आपकी बात मैं काट रहा हूँ। देखिए अगर कंपटीशन नहीं होगा ना तो आप खुद को सेल किस तरह करोगे, आप खुद को इम्प्रूव किस तरह करोगे, आपने वही पुरानी चीजें एग्जैक्टली भेजनी होगी। आपको compete करना होगा तो आपका कंपटीशन होगा, आप खुद को इम्प्रूव करोगे। लास्ट टाइम मैं एक सेशन करा एग्जैक्टली रहा था तो उसमें उन्हें मैंने दिखाया कि भाई मैं एक गिग में
वो था उस टाइम आई थिंक XD2 React.js, XD2 React.js, PSD2 React.js, इसमें मैं रैंक था और तकरीबन 20,000 लोगों में मैं टॉप 3 रो पे बैठा हुआ था ना। तो वो सारे पूछ रहे थे कि आप किस तरह इस पोजीशन पे बैठे हो। मैंने कहा भाई मैं इस पोजीशन पे बैठा हूँ, आप मेरे ऑर्डर चेक करें, मैंने यहाँ तकरीबन 1 साल में मैं यहाँ पहुंचा हूँ, 20,000 लोगों के साथ कम्पीट कर रहा हूँ। आप लोगों क्या करते हो? आपने किसी से सुना कि भाई इस स्किल में ये स्किल आसान है, इसको लर्न करते हो और जाके गिग बना लेते हो। फिर उस गिग पे आप अपने स्किल को खुद इम्प्रूव नहीं करते, अपना पोर्टफोलियो नहीं बनाते और बस हाथ पे हाथ रख के बैठे होते कि भाई मुझे ऑर्डर आएगा। आपको ऑर्डर कभी जिंदगी में भी नहीं आएगा। आपने खुद को स्किल सेट को इम्प्रूव करना है। आपको ऑर्डर नहीं आ रहे, आप फेसबुक से क्लाइंट ढूंढो, अपवर्क से ढूंढो, फिर लिंक्डइन से ढूंढो। आप बहुत सारे हजार तरीके हैं क्लाइंट ढूंढने के। लेकिन अगर आप सिर्फ फाइबर की गिग बना के बैठ जाएं तो आपको वही बहाने आप बनाएंगे कि यहाँ तो 20,000 बंदा बैठा हुआ है, मैं इसमें रैंक किस तरह कर पाऊंगा। तो करने को तो बहाने बहुत है, जो लोग काम नहीं करेंगे वो आपको यही बहाने ही बना के देंगे कि भाई ये इसमें कंपटीशन है। हालांकि अगला बंदा उसमें 500-1,000 डॉलर महीना कमा रहा होगा उसी स्किल से। नहीं, 500-1,000 तो बहुत नॉर्मल बात है ना। जैसे आप अब NFT वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, मेरे ख्याल में आपने एक पोस्ट लगाई थी 500,000 वाली बात, तो बिल्कुल ही अगर फाइवर पे आप किसी अच्छी स्किल पे काम कर रहे हैं, ठीक है, लोग डर जाते हैं ना। मेरी पोस्ट देखी थी ना आपने? वो क्लाइंट तो नहीं है, लेकिन मेरे जो बाकी क्लाइंट के साथ में काम कर रहा हूँ, आपने जहाँ वहां पे जो कोट की थी एग्जैक्टली वही अमाउंट है, 15 to 20। ये नॉर्मली एनएफटी वेबसाइट के लिए और एनएफटी वेबसाइट बनाने के लिए, जिसमें जस्ट React.js की वेबसाइट होती है और स्मार्ट कंटेंट। असल में मुझे एजाज भाई, मुझे भी एक बंदे के हमने NFT आर्ट्स बनाए ना जब, तो उसने मुझे कहा कि जी मुझे वेबसाइट पे बना के दें, मैं इसे ओपनसी पे भी लिस्ट करूंगा, अपनी वेबसाइट पे भी लिस्ट करूंगा, ठीक है। तो मैं परेशान, मैं देख रहा हूँ उधर, क्योंकि वेबसाइट पे तो मैं काम नहीं कर रहा था। मैंने देखा, मुझे गोरों के जो रेट आए हैं, मैंने गोरों के रेट बोल दिए हैं। आप यकीन करें, जो गोरे रेट चार्ज कर रहे हैं ना, अच्छा मेरे पास बंदा भी नहीं है आगे काम करने के लिए, सारा कुछ गोरों वाले रेट मैंने उसे बोले। उसने मुझे कहा है कि ठीक है मुझे कस्टम ऑफर भेजो, और मैंने उसे ऑर्डर लेके किया है, ठीक है, गोरे वाला रेट जिसके 200 ऑर्डर्स हैं, मतलब आप फर्स्ट रो में रैंक कर रहा है, उस बंदे ने दूसरी बात नहीं की। और हम यहाँ पे एक ही रीजन है हमारे पास, अब वर्डप्रेस डेवलपर्स हैं हमारे 90% यही मिस्टेक कर रहे हैं। NFTs आर ट्रेंड, क्यों नहीं बना रहे हैं NFTs वाली गिग? मसला कहाँ पे आ रहा है? देखिए मसला ये है ना कि वो खुद को अपग्रेड नहीं करते हैं। मैंने अपने पिछले पॉडकास्ट में बात की, ज़करिया भाई ने सुना होगा वो। मैंने स्टार्ट किया था 2014-15 में एज अ डेटा एंट्री से, जिसमें मैं शॉपिफाई पे प्रोडक्ट अपलोड करता था, या कोई क्लाइंट मुझे वर्ड डॉक्यूमेंट से कंटेंट पोस्ट करना वर्डप्रेस वेबसाइट पे, छोटे छोटे टास्क से मैंने उस टाइम स्टार्ट किया था। अब देखिए अगर इन 6 सालों में मैं उसी डेटा एंट्री पे रहता तो आज मैं फाइबर पे क्या फ्रीलांसिंग कर रहा होता, या मैं यहाँ बैठा होता? नहीं ना। खुद को अपग्रेड करना होगा, अपने एक स्किल सेट पे नहीं रहना होगा। मल्टीपल स्किल सेट, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम और मल्टीपल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, ताकि आप ग्रो कर सको और मार्केट के साथ आप चल सको, वरना आपके लिए सर्वाइवल मुश्किल होगा। आप एक स्किल सेट पे कभी भी आपको कहते हैं ना कि आपका पेट नहीं भरेगा। आप काम तो करोगे, लेकिन आप देखेंगे दुनिया में क्या चल रहा है, कौन कौन सी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है, उस पे फोकस करें। हमारे कितने कंप्यूटर साइंस के दोस्त हैं जो कि जॉबलेस फिर रहे हैं, उनको अगर कोडिंग की तरफ ले आऊं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं खुद कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ और मुझे यूनिवर्सिटी टाइम में कोडिंग से बिल्कुल क्या कहते हैं ताहट सी थी। मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता कि मैं कोडिंग करूं, लेकिन अभी मजबूरी बन गई है, कोड करना होगा, जरूर करना होगा, वरना वो कहते हैं ना कि बस यही आखिरी ऑप्शन है आपके पास, इसके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। तो मजबूरन हो या शौकियन हो, आपको जो स्किल सेट है उसके साथ आपने इम्प्रूव करना होगा टाइम टू टाइम। अच्छा काशिफ भाई, आप हमें ये बताएं, टॉप रेटेड का तो हमें पता है कितना अर्न करते हैं, लेकिन आप फिर भी हमारे जो देखने वाले इनके मोटिवेशन के लिए इनको बताएं कि आपका जो स्किल सेट है, वीडियो एनिमेशन है, SEO है, उनको किन किन रिसोर्सेज से ये लोग फ्री में लर्न कर सकते हैं, आपके जो बेस्ट रिसोर्सेज है, और कितना अर्निंग पोटेंशियल है इसमें,
आप अपनी स्क्रीन भी शेयर कर सकते हैं अगर आप इनको कोई यूट्यूब इनको सजेस्ट करें। असल में मैं दूसरे रूम में बैठा हूँ, ये मेरा वो वर्क सेटअप है जो मैं रात में इधर मैं बैक साइड पे सोता हूँ और यहाँ पे मैं बैठ के ना मतलब काम वाम यहाँ पे भी इस रूम में भी कर लेता हूँ। ठीक है, अब जो है दूसरा ऑफिस वाले रूम्स हैं वो जरा उधर हैं। आप इधर ये देख सकते हैं, आप इधर लिखें, एक दो हैं चैनल्स, ठीक है, पाकिस्तानी, वहां पे वैसे ये बंदा सही जबरदस्त कोर्स बनाता है। अच्छा जाएगा। ज़किया भाई आपकी कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं। नहीं मेरा क्वेश्चन तो नहीं है। आप जो है ना वो सजेस्ट करता कि वो 2D एनिमेशन कहाँ से सीख सकते हैं, वो चैनल जो है ना ये भाई जी रिकमेंड जी करे जी तो। जी मैं अच्छा ज़किया भाई जो है ये खुद वीडियो एडिटर है और वीडियो एडिटिंग पे काम करते हैं फाइवर पे। इनका भी काम अच्छा सही चल रहा है फाइवर पे, तो आप इनको भी सजेस्ट कर सकते हैं कि ये इस तरह 2D एनिमेशन को सीख के अपना स्किल सेट इंप्रूव कर सकते हैं। नहीं ज़किया भाई, आप शॉर्ट एड्स वगैरह वीडियो एड्स पे भी काम कर रहे हैं या सिर्फ एडिटिंग? जी मैं करता हूँ, लेकिन मैं वो 2D एनिमेशन पे नहीं कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम रील्स वगैरह वो चीजें करता हूँ ज्यादातर। गॉट इट। हाँ जी, उसका भी वो भी स्किल सेट अच्छा है, बस डिपेंड करता है। लेकिन जिस बंदे को बस एडोब आफ्टर वो इफेक्ट्स तो मुझे प्रीमियम प्रो चलाना आ गया तो वो तो कुछ भी कर सकता है ना। वो तो मुझे याद है, लेकिन एक बात आपसे पूछनी थी कि ये जो गिग प्रमोशन होता है ना, उससे भी एक दोस्त है वो पूछ रहा है कि इसका क्या सीन है, मतलब करनी चाहिए गिग प्रमोशन हाँ या जी, नहीं, जो मैं मिल जाए आपको कर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका और पूछ लिया है। मुझे भी है 90% वो 90% लोग ना पता है क्या सीन कर रहे हैं। हम्म, आप अपनी कैटेगरी में ना फाल तब करेंगे, मतलब एक तो वहां पे सजेस्टेड अमाउंट होती है कि इससे ऊपर की गिग आप रखें, ठीक है, तो आप मतलब अच्छा कर सकते हैं। मतलब आपकी गिग टॉप पे शो होगी, लेकिन आपने उससे भी ज्यादा रखना है। मैं जो रखता हूँ गिग पे, अगर आपकी कैटेगरी अच्छी है, लाइक जैसे वीडियो एनिमेशन है, शॉर्ट एड्स हैं, या मतलब हाई टिकट जैसे वर्डप्रेस है, जी ये इजाज भाई आप भी ट्राई करिएगा। मतलब जिन गिग पे प्रमोटेड का ऑप्शन है ना, आप $1 प्लस उसकी बिड रखते हैं, हाँ। मैं $1 प्लस आप अपनी पर बात क्लिक। कंप्लीट आप अपनी बात कंप्लीट करिए, फिर प्रमोटेड गिग पे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जी जी ठीक है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब उसमें आप एक ही तरह से कंपटीशन को मतलब टेक कर सकते हैं कि आपकी गिग प्रमोटेड गिग में आपने उसका रेट इतना ज्यादा रखा हो और डेली आप चेंज कर रहे हो, ताकि गिग जो है ना आपकी शफल होती रहे। कभी कहाँ पे शो हो रही हो, कभी कहाँ पे शो हो रही हो, आप 3-4 सेंट ऊपर कर दें नीचे कर दें, लेकिन आप जो उसकी सजेस्टेड अमाउंट है ना, अगर अच्छी कैटेगरी है जहाँ से अच्छा रेवेन्यू बन रहा है, लाइक 3 to 4K 5K 10K तक है उसकी, मतलब उसके साइड पे काम लिया जा सकता है, आपकी प्रोफाइल अच्छी है, तो फिर आप उसकी $1 तक प्राइस मिनिमम रखें। ठीक है, आप कभी $1 4 सेंट कर दें, कभी $1। आप ये देखें कि वो जो क्लिक्स है ना, वो बिल्कुल प्रीमियम क्लाइंट्स की हैं। आपके पास फाइवर पे दो तरह के क्लाइंट्स होते हैं, एक वो जो एक्सप्लोर करते रहते हैं, लास्ट पेजेस तक जाते हैं। दूसरे वो क्लाइंट हैं जो कहते हैं ये पहला बंदा है ना, इसी से काम करवा लो, ये टॉप पे पड़ा है तो किसी वजह से पड़ा हुआ है। आपका टारगेट ही वो है, समझे कि जो मेन 4 गिग्स हैं आप प्रमोटेड में टॉप पे आ रहे हैं, 10 में से 2 भी वैसे क्लाइंट है, 10 में से 2 ऑर्डर लगते हैं, तो आपने उस क्लाइंट को घेरना है, तो जहाँ पे मिल जाए बकरा ज़िबा कर दो और उनको टारगेट करो। अच्छा मैं अपना बताऊं कि जो प्रोमोटेड गिग है ना, ये मैंने तकरीबन 2-3 दफा ये ऑन एंड ऑफ हुआ है, लेकिन मैंने जब भी इनको ऑन किया है, मैं क्या करता हूँ, मैं जो सजेस्टेड बिड है उससे मैं 3-4 सेंट ऊपर रख लेता हूँ। लाइक अगर अभी 0.45 सजेस्टेड बिड है, मैं उसको 0.50 कर लेता हूँ। तो उसका ये एडवांटेज है कि एक तो आपके गिग पे इंप्रेशन बहुत ज्यादा आ जाते हैं, और उस वजह से क्लिक आते तो आपके एग्जैक्टली। इनबॉक्स में ट्रैफिक आती है, और उस पर तकरीबन वीकली आप कह लो कि आप समटाइम वीकली मैंने तकरीबन 15-20 मीटिंग भी की है क्लाइंट्स के साथ NFT स्पेस में, और उसमें से 15-20 में से आप देख लें तो एवरेज
तकरीबन 3-4 तो कन्वर्ट हो ही जाते हैं। जब भी कोई क्लाइंट जूम पे मीटिंग के लिए आता है ना, तो वो 80 to 85% चांसेस होते हैं कि उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जरूर ट्राई करें इसको, क्योंकि इससे आपको ट्रैफिक मिलेगा और आपकी गिग को रैंकिंग मिलेगी, क्योंकि जैसे ही इंप्रेशन और क्लिक आएंगे आपकी गिग पे, आपको रैंकिंग मिलेगी और आप ऊपर वाले पेजेस पे रैंक होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैंने तो खुद ट्राई किया और मैं सजेस्ट करूंगा कि बाकी लोग भी इसको ट्राई करें, और अगर आपके पास ये फीचर है इसका तो एक और एजाज भाई इसका एक और बेनिफिट ये है, अगर आप प्रमोटेड गिग्स का ऑप्शन यूटिलाइज करते हैं ना, यहाँ पे कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मतलब ये नहीं करना चाहिए, इसकी वजह से ना आपकी गिग डी रैंक होती है, ऐसा भी मैंने पढ़ा है। लेकिन मैंने जो इसको नोटिस किया, आप अगर प्रमोटेड गिग्स का ऑप्शन यूज करते हैं तो जो आपकी कैटेगरी होती है, मतलब आप जाके लोगो डिजाइन लिखें आपको 2 लाख गिग्स नजर आएंगी, लेकिन आप जब कैटेगरी से जाके लोगो डिजाइन लिखेंगे वहां पे 7,000 गिग्स नजर आ रही है। ठीक है, तो कैटेगरी में रैंक करने के लिए अगर आप प्रमोटेड गिग्स यूज करते हैं, मेरे 2 अकाउंट्स इस तरह से हुए तो वो कैटेगरी में रैंक कर गए हैं। वहां पे जो 7,000, मतलब आप कैटेगरी में जाके किसी भी गिग को खोलेंगे तो वहां पे बहुत कम गिग्स आपको जो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं वही नजर आएंगी। उनमें जो है ना, जो मेरा एक्सपोजर रहा है 70% वो जा रही हैं उनमें जो प्रमोटेड गिग्स का ऑप्शन यूज कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये प्रमोटेड गिग्स भी चला रहे हैं, दे आर ऑलरेडी डूइंग गुड। और दूसरा, अगर आपके रिव्यूज ज्यादा हैं तब भी आप उसमें शो होते हैं, ये आपको प्लस पॉइंट मिल जाता है। बिल्कुल। अच्छा काशिफ भाई, ये जो 2D एनिमेशन के साथ जो है ना सजेस्ट करे, वो कोई चैनल वगैरह जहाँ से आपने जो है ना सीखी हो 2D एनिमेशन? 2D एनिमेशन मैं आपको सोर्सेज के लिंक्स शेयर कर दूं बाद में, दरअसल मुझे भी देखना पड़ेगा, काफी टाइम से ना मैंने वो किया नहीं। ऑडियंस के लिए फिर डिस्क्रिप्शन में ऐड करेंगे वो। जी, ठीक है, मैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक, ऐड कर देंगे, क्या ख्याल है? जी जी बिल्कुल, वो मैं यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो सारे लिंक शेयर कर दूंगा जो लोग असल में काशिफ भाई ने जो आप यहाँ बात पे कही है लिखें, ना, वो एजाज भाई आप यहाँ पे लिखें बियॉन्ड बियॉन्ड कोर्स। 2D एनिमेशन भी डिफरेंट जगहों पे होती है ना, लाइक बियॉन्ड है, इसके अलावा भी काफी ज्यादा टूल्स हैं। बियॉन्ड बियॉन्ड VYOND। नहीं आ रहा। VYOND। ये यू को कट कर दें और जी अब आपको मिल जाएगा। इसलिए बियॉन्ड एनिमेशन कोर्स लिख देते तो ज्यादा रिस्पांस मिल जाता, आपको काफी ज्यादा मिल जाती थी। अच्छा काशिफ भाई, ये जो एनिमेशन है ना 2D, इसके लिए तो मतलब तगड़ा सा फिर पीसी भी चाहिए होगा लैपटॉप का, तो मेरा ख्याल से 2D एनिमेशन नहीं 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 कर नहीं, पाएगा। ये टोटली टेम्पलेटेड है। आपके पास कोड टू डू भी है ना, कोड टू डू। वाले सही है फिर वो, लेकिन आफ्टर इफेक्ट और इनके लिए तो फिर आपके पास स्टाफ अच्छी सी ना हो तो फिर वो काफी मसला हो जाता है। काशिफ भाई ये इसमें वाला सिर्फ ये मसला है कि अगर जितना जी जी ये वाला ये देखें यहाँ पे ये डिफरेंट हैं, बियॉन्ड बियॉन्ड के कोर्सेज बने। इजाज भी इसमें कुछ भी नहीं है, सारी गेम है प्रैक्टिस की, सारा टेम्पलेटेड टूल है, बिल्कुल एक कैनवा बार जैसी है, सीखें और ताकि जी कैनवा जैसी है, मतलब वो सारे टेम्पलेट जी सब जी कुछ बना बिल्कुल हुआ है। और कैनवा जैसा, लेकिन थोड़ी सी क्रिएटिविटी है माइंड में हाँ जिस तरह बिल्कुल, से आप। अगर कोई नया वो तो नया स्टूडेंट लाजमी है, इसको, करनी पड़ेगी। अगर कोई नया स्टूडेंट इसको सीखना चाहे तो कितना टाइम में ये स्किल सेट लर्न करके, और इसका आप ये भी बता दें कि 2 फाइबर से डेज कितना पोटेंशियल है 2 अर्निंग का। डेज आ रही था 2 डेज, जबरदस्त। फाइवर से अब मेटावर्स के दौर में तो मैं कहता हूँ $1 मिलियन भी पॉसिबल है अगर बंदा करने वाला हो तो। सही बात है। एग्जैक्टली
मतलब हम नहीं कमा रहे, हम इसका मतलब अपने आप को यूजर समझे, इसका मतलब ये नहीं है कि लोग नहीं कमा रहे हैं। यहाँ पे $500K तो लोग लॉगो से कमा रहे हैं। काशिफ भाई, आप $1 मिलियन की बातें ना जी। करें। लास्ट टाइम मैंने वो वीडियो अपलोड की थी तो लोगों ने बड़ी सुनाई कि क्लब में बात नहीं करता। याद है ना आपको? मैं बता रहा हूँ ना, एक मिनट मैं आपको यहाँ पे एक ही बंदे की एग्जांपल देता हूँ, बाकियों को हम छोड़ देते हैं। कि आप जाके देखें, वहां पे एक है डैमलन है, एक NFT आर्ट। अभी अभी अगर आप स्क्रीन शेयर करके देख सकते हैं, आप सिर्फ उधर जाके देखें हाउ मच दे आर अर्निंग। अगर हमारे पास स्किल सेट नहीं है तो ये हमारी बिल्कुल। बदकिस्मती है, हम ये थोड़ी कह सकते। हाँ सही बात है। आप इधर NFT आर्ट लिखें, मैं अभी आपको दिखाता हूँ क्या सीन है। मुझे पता है, मैं क्या कहते हैं, डेली इन चीजों को सर्च करता हूँ अपने नहीं गिग्स को इधर भी नहीं, देखता फाइवर। हूँ। अपने गिग्स की, ये मेरी गिग है तो डेली में सर्च करते रहता हूँ कि ये चीज कहाँ पे है, NFT आर्ट और NFT वेबसाइट। तो पोटेंशियल तो है स्किल में बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, सिर्फ पोटेंशियल नहीं है, बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। असल ये वो लकी चांस होगा कि जो कर लेगा बस उसके बारे न्यारे हो जाएंगे। बिल्कुल। आप जरा ये लिखें NFT आर्ट। अच्छा कर दिया क्लिक, ये जरा ओपन हो जाए, मैं आपको दिखाता हूँ। आप सिर्फ 2-3 सेलर्स को देखें और गेस करें कितना अर्न कर रहे हैं, उनके ऑर्डर्स काउंट करें। ये आई थिंक पागल के साथ क्या इशू है। आप ये लोड हो रही है, 1 मिनट में। ये वीडियो एडिटिंग मैंने सर्च की थी, मैं यहाँ पे करता हूँ NFT आर्ट। नहीं, आप NFT आर्ट लिखें ना यहाँ पे। क्या हो रहा है, फाइबर हिल गया लगता है। यहाँ आते इंटरनेट का हैं। इशू है मेरा ख्याल से। जी। हम्म, ये देखें असल में काशिफ भाई वो लोग कहते हैं ना कि ऑपरेटिव। डोंट अब डोंट ट्राई टू अब बेस्ट ट्राई टू बी टफ। जितने पहले आप आओगे तो उतने ज्यादा फायदा है। तो अब ऐसे NFT बहुत का कम दौर है ऐसे तो बहुत ऐसे बहुत कम होता है कि किसी कीवर्ड पे फर्स्ट ही रो में सारे जो 3 सेलर है वो टॉप रेटेड बैठे हैं। एग्जैक्टली। आप यहाँ पे ना NFT आर्ट लिखें ऊपर। अब दोबारा से लिखते हैं भले, यहाँ पे वो मेन गिग्स नहीं आ रही, इस कैटेगरी में फॉल नहीं कर रही। हाँ, ये जरा नीचे जाएं, आपको टॉप रेटेड अकाउंट है एक डैमलन का। क्या नाम है अकाउंट का? यार ये पाकिस्तानी है एक, आप ऊपर जाएं, नैला डिजाइनर, सिर्फ उसको गैस करें। मैं आपको दिखाता हूँ ना, एक चीज तो है ना कि सिर्फ बातों में होती है, दूसरा प्रैक्टिकली आपको मैं दिखाता हूँ। पाकिस्तानी डिजाइनर ये वाला जो अकाउंट है ना, ये आप ये दूसरी रो में पहला अकाउंट जो है इससे जरा ओपन करें। हाँ, किसी फीमेल का है, ये नाले डिजाइन। ये पहला। ये पहला ये जो ये वाओ, 43 इन रो। अच्छा भाई, ये नहीं है, आप ये सिर्फ बेस करैक्टर है, ठीक है। अभी इसका जो बेस करैक्टर है ना, ये सिर्फ एक इमेज बना के देनी है और कुछ भी नहीं है इसमें रॉकेट और साइंस, फिर ठीक उस है। इमेज के साथ आप नई बिल्कुल छेड़छाड़ करनी है। फोटोशॉप से बन सकती किसी को बालियां पहना देनी है, किसी को मुंह में सिगार देना है और किसी को एनके पहना देनी है। बस NFT के 3 कंसेप्ट हैं कि आप या तो अजीबोगरीब चीज बना दें, या फिर बिल्कुल यूनिक हो, या फिर वो अनएथिकल हो। किसी का शक्ल शक्ल बिगाड़ दो जी बन जाएगा। बिल्कुल। हाँ जी, और ये एग्जैक्टली। आपको वैसे पता है, जो हमारे डिजाइनर थे, डिजाइनर्स के लिए ये बहुत एंटर होने का सही, इस कीवर्ड पे और इस निश में एंटर होने का सही टाइम है, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा कमाएंगे अगर उनको बिल्कुल। सही वाकई में ग्राफिक डिजाइनिंग और असल में जो आर्ट हमारे की। डिजाइनर
जी, जो ज्यादातर डिजाइनर है ना फोटोशॉप इलस्ट्रेटर वाले, वो ज्यादातर लोगों पे के पीछे पड़े हुए हैं। अगर उस यहाँ पर गिग बनाए तो काफी फायदा होगा उसके लिए। बिल्कुल। एग्जैक्टली। वैसे हमारे पास मैं 2 इजाज मिनट है। भाई आप जी 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 काशिफ भाई। मैं मैं इजाज भाई आवाम को यही कहना चाहूंगा कि हमेशा फाइवर के टैब में ना जो काम कर रहे हैं उनके लिए, मतलब जो बैठे हुए हैं जिन्हें काम नहीं अच्छा मिल रहा या जिस तरह भी अच्छा नहीं कमा रहा है, ट्रेंड्स का एक ऑप्शन है, ट्रेंड्स का ऑप्शन फाइवर ने खुद दिया हुआ है, उसके पीछे हाथ धो के भाग जाए। एक भी लग गया तो इनके बारे न्यारे हो जाने। टाइम वेस्ट ना करें किसी भी चीज के पीछे, या फिर कोई ऐसी स्किल हो जिसके ऊपर टोटली वाइड काम करें, वाइड मतलब हर चीज उसमें करें, कवर करें पूरा उसे। लाइक अगर वेबसाइट डिजाइनिंग आती है तो सारी वेबसाइट डिजाइन करें, ऐसा नहीं है कि बस एक गिग लगा के बैठे हुए हैं, जब तक वो रोजी दे रही है तो बस चलने देना है काम को। बिल्कुल। जबरदस्त जबरदस्त। टाइम और खत्म होने वाला है। बाकी थैंक यू सो मच। फाइवर में इतना पोटेंशियल है। बिल्कुल काशिफ भाई, जी जी टाइम खत्म होने वाला थैंक है, यू। हमारे पास 1 मिनट है। थैंक यू सो मच अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जी के जी लिए हमारे जो देखने वाले हैं। उम्मीद है कि ये लोग जी काशिफ जी भाई मैं कुछ न कुछ इससे लर्न करेंगे और अपने स्किल सेट को इम्प्रूव करेंगे और जरूर। फोकस करेंगे कि एग्जैक्टली नई चीजें सीखें। मैं तो एग्जैक्टली स्टार्ट बाकी से ही लोगों को ये प्रीच करते आ रहा हूँ कि भाई नए स्किल सेट की तरफ आए, नए टेक्नोलॉजीज लर्न करें। लेकिन एग्जैक्टली इंशाल्लाह उम्मीद है कि लोग इन चीज़ों पे अमल करेंगे और अपनी ज़िंदगी और अपने इर्द गिर्द लोगों की ज़िंदगी इंशाल्लाह चेंज करेंगे। तो फर्क पड़ता है ये सही इंशाल्लाह। शासन का अभी टेक एजाज इंशाल्लाह। भाई आज आज मैं थोड़ा बिजी था काम की वजह से। नेक्स्ट हम हर वीकेंड पे ना एक सेशन प्लान करते हैं प्रॉपर, और जरूर उसमें प्रॉपर चीजें हम सिखा देते हैं लोगों को, जरूर भाई, ठीक है। बिस्मिल्लाह करें, हम तो मतलब हाजिर हैं। मैं सेटिंग देखिए कर लेता हूँ। हमारा तो गोल ही ये, आपकी तरह लोग हमें चाहिए कि वो आके इस तरह के स्किल सेट लोगों को सिखाएं। एग्जैक्ट नहीं, देखिए भाई हमारा हम उनको हम